नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाले प्रेम, विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो भावों को प्रभावित करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 अगस्त से 4 सितंबर तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। कर्क राशि में गोचर करते हुए शुक्र मिथुन राशि को भी प्रभावित करेंगे। इस तरह शनि 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा और शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और पूरे 2 माह के बाद फिर से 7 अगस्त को कर्क राशि में 1 माह के लिए गोचर करेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि के फल प्रदान करेंगे। इस तरह से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है और शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो शुक्र के वक्री होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर 43 दिन वक्री शुक्र के आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने जा रहे हैं आपको, क्योंकि पहली बात, शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। आपकी ज़िंदगी की जो दूसरी पारी है वो सप्तम भाव से शुरू होती है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। तीसरी बात, शुक्र जो कि भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और चौथा भाव जो होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, मानसिक शांति का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। अब शुक्र का गोचर 7 जुलाई को सप्तम भाव में हो गया था। यहाँ पर शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग भी बन रहा है। गुरु से पंचम स्थान पर शुक्र हैं 1 2 3 4 5 और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। तो शुक्र गुरु दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और गुरु भी एक्टिवेट होंगे। तो गुरु भी अपना फल प्रदान करेंगे, शुक्र भी अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर है। गुरु भाग्य के कारक हैं, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो 2 ऐसे ग्रह जो कि अत्यंत शुभ फल देते हैं वो आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव सप्तम और नवम
पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब 7 अगस्त को क्या होगा, इससे पहले 23 जुलाई को शुक्र हो जाएंगे वक्री। जब वक्री होंगे तो छठे भाव का भी फल देंगे, एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। और इसके बाद 7 अगस्त को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके छठे में आएंगे, तो छठे भाव का फल तो देंगे ही, एक भाव पीछे यानी पंचम भाव का भी फल देंगे। तो इस तरह से इन 43 दिनों में शुक्र आपको 2 माह पहले का भी फल प्रदान करेंगे। देखिए, शुक्र कर्क राशि में 2 माह पहले आए थे। 31 मई को शुक्र का गोचर कर्क राशि में हुआ था, फिर कर्क से सिंह में गए, अब फिर सिंह राशि से कर्क में आ रहे हैं। तो काल चक्र का पहिया जो है वो बिल्कुल उल्टा घूमने जा रहा है। 2 माह पहले का फल आपको शुक्र प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां ये तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर भी कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है, और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, शुक्राचार्य जो हैं, इनके गुरु हैं देवाधिदेव महादेव भोले शंकर, और सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने जा रही है। देखिए, शुक्र को मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। शुक्राचार्य ने जब भगवान शिव की आराधना की थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के शुक्र को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी, और इस तरह से भगवान भोलेनाथ की शुक्र पर बहुत कृपा है, और शुक्र के माध्यम से ही भगवान भोलेनाथ आपको इन 43 दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, और बुध भी 66 दिनों के लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और राहु का नेगेटिव प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। तो इस तरह से ये समय बहुत अच्छा बीतने जा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा, शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी, कारोबार में भी मंदी आई होगी, हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। इस पर तो एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। अब देखिए, शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 23 जुलाई से। अब इसका संबंध कहाँ से बन रहा है? सप्तम का भाग्य भाव से बन रहा है, सप्तम का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। अब सप्तम भाव होता है व्यापार का, और व्यापार के कारक बुध भी यहाँ पर आ गए। तो एक पहली बात जो होगी वो ये होगी कि आपके विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा अगर आ रही थी तो वो बाधा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। देखिए, पंचम के स्वामी बुध हैं, जो कि सप्तम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है, और सप्तम विवाह का होता है। जब शुक्र और बुध दोनों एक साथ होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा, तो आपके प्रेम विवाह को कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है कि आपके घर के लोग, आपके माता पिता इस रिश्ते के लिए, इस संबंध के लिए तैयार ना रहे हों, लेकिन ये जो गोचर काल है, शुक्र बुध का जो संबंध, लक्ष्मी नारायण योग, ये आपके लव मैरिज के प्रबल योग बना रहा है।
आपका विवाह इस गोचर काल में होकर के रहेगा। अब देखिए, शुक्र सप्तम में है, गुरु से त्रिकोण पर हैं। गुरु क्या हैं? लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। जब गुरु एक्टिवेट होंगे, शुक्र एक्टिवेट होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? बुध आ चुके हैं तो व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध जो कि शुक्र के साथ हैं, वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या होता है? ससुराल पक्ष का होता है। देखिए कितना खूबसूरत समन्वय बन रहा है ग्रहों का। पंचम भाव लव रोमांस, सप्तम विवाह, अष्टम ससुराल। अब तीनों का संबंध सप्तम भाव में आकर के बन रहा है। शुक्र और बुध एक साथ हैं, तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि आपको विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हो सकता है आपका जो जीवन साथी हो वो घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहा हो, उससे धन की प्राप्ति होगी। चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो ये भी हो सकता है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, विवाह होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और विवाह के इच्छुक हैं, तो इस गोचर काल में इन 43 दिनों में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और आपको विवाह इस 43 दिन में कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद होने जा रही है। धन की प्राप्ति आपको विवाह के बाद होने जा रही है। अब यहाँ पर 7 अगस्त तक तो शुक्र जो है सप्तम में गोचर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, अब आप ये समझिए। 7 अगस्त को वक्री अवस्था में ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कर्क राशि में शुक्र का गोचर है। कर्क राशि जो है ये जल तत्वीय राशि है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं। जब दोनों ही जल तत्वीय राशि और जल तत्वीय ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, जल तत्वीय राशि में जल तत्वीय ग्रह का गोचर होगा, तो सीधी सी बात है कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर क्या हो करने का प्रभाव क्या होगा, देखिए। पहली बात तो ये है कि शुक्र धन के कारक हैं और छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है। तो अगर कोई कर्ज आपका है तो वो कर्ज आपका समाप्त होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र धन के कारक होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मानसिक शांति का होता है और माता का होता है। तो शुक्र के छठे भाव में गोचर करने के बाद, चूंकि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। जैसे आप अपना कोई मकान बनवाना चाहते हैं, मकान का डेकोरेशन कराना चाहते हैं, या घर में एसी, एलईडी, टीवी, फ्रिज वगैरह लगवाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल में प्राप्त होंगी। दूसरी बात, शुक्र छठे भाव में है, छठा भाव कर्ज का होता है, चौथे के स्वामी हैं। अगर आप मकान बनवाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, या व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं किसी बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो शुक्र के प्रभाव से कर्ज भी आपको मिल जाएगा। शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। शुक्र कला के सौंदर्य के कारक होते हैं,
तो कला के क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि इस पूरे गोचर काल में भाग्य आपके साथ साथ रहेगा। आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, भाग्य आपका साथ देगा और आपको उस कार्य को करने में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर जब शुक्र 7 अगस्त को छठे भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में हैं, इसलिए एक भाव पीछे का भी फल देंगे। 4 सितंबर तक पंचम का भी फल देंगे। तो अब आप देखिए कि पंचम भाव का संबंध कहाँ से बन गया? छठे भाव से बन गया। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, और छठा भाव क्या है? नौकरी का। शिक्षा का नौकरी से संबंध बन गया, यानी जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। और विशेष योग नौकरी मिलने का कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा विदेश में, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। अब आपकी कुंडली में बुध जो कि व्यापार के कारक होते हैं, वो पंचम के स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव क्या है? संतान का भाव होता है। तो और बुध क्या है? बुद्धि के कारक होते हैं। तो आपकी बुद्धि इस दिशा में चलेगी कि आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे और आप अपनी संतान के लिए कुछ करेंगे भी। शुक्र चूंकि बहुत ही सौम्य ग्रह हैं और बुध भी बहुत सौम्य ग्रह हैं, हो सकता है आपके परिवार में आपकी संतान से आपके रिलेशंस किसी वजह से ख़राब हो गए हों। तो जैसे ही शुक्र छठे भाव में आएंगे, रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपके संतान से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए पंचम भाव क्या है? लव रोमांस का है। और शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो आपका पंचम भाव की चीज़ों से प्रेम बढ़ेगा, यानी अपनी संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, पंचम भाव लॉटरी शेयर से लाभ को दर्शाता है। तो इस गोचर काल में शुक्र और बुध के प्रभाव से आपको लॉटरी शेयर से भी लाभ होने का योग बनेगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। तो आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ नया करेंगे जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। अब इस गोचर काल में पंचम भाव का, छठे भाव का, सातवें भाव का और नवम भाव का संबंध बन रहा है, यानी शिक्षा का, संतान का, नौकरी का, रोजगार का, व्यापार का, इन सब चीज़ों का संबंध शुक्र से बन रहा है, भाग्य भाव से बन रहा है। तो शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। तो आपकी संतान को धन प्राप्त होगा या संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी आपको संतान को या तो नौकरी मिल जाएगी और या फिर जो है आपकी संतान किसी न किसी व्यापार व्यवसाय में लगेगी। आप स्वयं अपनी संतान के लिए कुछ कर सकते हैं। बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। इस समय आपको ससुराल से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने का योग बन रहा है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, ये पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। बुध इसके स्वामी हैं, शुक्र के साथ रहेंगे 7 अगस्त तक। तो आपको कोई पैतृक संपत्ति, कोई वसीयत या विरासत से संबंधित मुकदमा है, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। अष्टम भाव जो है ये होता है इंश्योरेंस का, ये होता है मार्केटिंग का। ये सप्तम अष्टम भाव जो होता है ये शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट, इस तरह के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है और बुध इन सब के कारक हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं या रियल इस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र चतुर्थ के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं
विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो विदेशों से, विदेशी व्यापार से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और चौथा भाव जो होता है ये जनता का होता है। चौथा भाव राज सिंहासन का होता है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक राजनीति के क्षेत्र में किसी तरह की कोई उठापटक लगी हुई थी तो वो भी समाप्त होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सुखों के कारक होते हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। तो आपके सुखों में सबसे बड़ी बात मानसिक शांति, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, किसी प्रकार का कोई पारिवारिक तनाव था वो समाप्त होगा। और गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। गुरु धन भाव के स्वामी हैं जहाँ से परिवार का विचार किया जाता है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं जहाँ से परिजनों का, आपके परिवार का, माता का विचार किया जाता है। सप्तम नवम के स्वामी हैं शुक्र जहाँ से पिता का विचार किया जाता है। तो आपके मैरिज के, विवाह के तो प्रबल योग बन रहे हैं। और ये विवाह कैसे होगा? एक तो लव रिलेशंस के माध्यम से, यानी आपकी लव मैरिज हो सकती है। दूसरा, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके परिजन ही आपके लिए अरेंज मैरिज की व्यवस्था कर देंगे। कोई लड़की देखेंगे, रिश्ता कोई अच्छा आएगा, उसको फाइनलाइज कर देंगे और आपका विवाह हो जाएगा। शुक्र धन के कारक हैं और पंचम के को प्रभावित कर रहे हैं। जब छठे भाव में आएंगे वक्री अवस्था में तो एक भाव पीछे का, यानी 4 सितंबर तक पंचम का भी फल आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, तो आपको संतान से धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा से धन की प्राप्ति होगी। देखिए, जीवन भर मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो आप अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर और ख़ास करके कला के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और उससे आप धन की प्राप्ति करेंगे। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है। विदेश के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। और नवम भाव क्या होता है? ये लंबी यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। तो विदेशी व्यापार के सिलसिले में आप हवाई यात्राएं करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे और तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगे। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। शुक्र नवम के स्वामी हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। वक्री अवस्था में चेष्टा बल प्राप्त होता है, 3 गुना तक अधिक बलवान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके पिता और गुरु का भी आपको पूरा साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए वक्री शुक्र के ये जो 43 दिन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और शुक्र के इस गोचर का आपको पूरा लाभ प्राप्त कर लेना है, क्योंकि धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, हर तरह से ये गोचर आपको शुभ फल ही देने जा रहा है। तो भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए और शुक्र का उपाय करते रहिए, एफर्ट्स जारी रखिए, रिजल्ट्स आपके पक्ष में आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।